मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। अमित शाह के खिलाफ क्या वाकई ममता बनर्जी के पास सबूत है? आखिर किन सबूतों की बात कर रही हैं दीदी? 7 साल में 7 बार ममता बनाम केंद्रीय एजेंसियां, लेकिन आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी की दहाड़ की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। बंगाल की सड़कों पर आज जो दीदी की दहाड़ देखने को मिली वो शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी की रेड के विरोध में रैली निकाली गई। टीएमसी दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी पर 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। इस दौरान ममता ने दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत है, जरूरत पड़ी तो इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूं। ममता ने कहा, कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। इधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर में भारी भीड़ और हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। याचिका में ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। अब आपको बताते हैं ममता बनर्जी की वो 3 बातें जो उन्होंने रैली के दौरान कही। चुनाव आयोग में बैठे एक अधिकारी इससे पहले अमित शाह के सहयोग विभाग के सचिव रह चुके हैं। मुझे इससे निजी आपत्ति नहीं है। अब आपको ममता बनर्जी की 3 बातें बताते हैं जो उन्होंने मार्च के दौरान कही। चुनाव आयोग में बैठे एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोग विभाग के सचिव रह चुके हैं। मुझे इससे निजी आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा ने हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता हासिल की और अब वो वही कोशिश बंगाल में भी कर रहे हैं। एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी परेशान किया गया। अब आपको ममता बनर्जी की 3 बातें बताते हैं जो उन्होंने रैली के दौरान कही। चुनाव आयोग में बैठे एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोग से सचिव रह चुके हैं। मुझे इससे निजी आपत्ति नहीं है, लेकिन भाजपा ने हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता हासिल की और अब वो यही कोशिश बंगाल में कर रहे हैं। एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को भी परेशान किया गया। बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, लेकिन असम में रोहिंग्या है तो वहां एसआईआर क्यों लागू नहीं किया गया? ईडी ने छापेमारी के दौरान पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की। मैं कल ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। आज ममता बनर्जी के मार्च से पहले सूबे पार्टी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओ ब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर विरोध करना हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्हें सड़कों पर घसीटना कानून का पालन नहीं है, बल्कि ये पुलिस के घमंड दिखाने की कोशिश है। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि वो कल ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई थी और इसमें कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान उनकी पार्टी का डेटा और रणनीति चुराने की कोशिश की गई। ममता ने कहा, अगर कोई मुझ पर राजनीतिक हमला करता है तो मैं और मजबूत होकर वापस आती हूँ। दिल्ली में हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए ममता ने कहा, वहां पुलिस ने उनके सांसदों पर हमला किया, जबकि बंगाल में बीजेपी नेताओं को रेड कारपेट स्वागत मिलता है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र में जनादेश चुरा लिया और अब वही तरीका बंगाल में अपनाना चाहती है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ईडी के खिलाफ 2 शिकायतें भी दर्ज कराई। ये शिकायतें राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आईपीएसी के ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर हुई छापों से जुड़ी हैं। इन शिकायतों के आधार पर कोलकाता और बिधान नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू कर दी है।